अनुराग दीक्षित, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के सामाजिक जिम्मेदारियों वाले उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल नाम की इस मुहिम में हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं और इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जो पर्ची निकालकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। पर्ची से समाधान, क्या है प्रमाण? भविष्य बताने का दावा, दिव्य सिद्धि या दिखावा? न्यूज नेशन की मुहिम जारी, अब राजेंद्र कृष्ण शास्त्री की बारी। कागज के अंदर चना है और सुनो, चना की संख्या ये 115 है। जय श्री राम। क्या बाबा का चमत्कार आज हो जाएगा बेकार? दिव्य शक्ति या हाथों की ट्रिक, क्या बाबा कर पाएंगे सिद्ध? आज हम बात कर रहे हैं पर्ची वाले एक ऐसे बाबा की जो मध्य प्रदेश में श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के नाम से दरबार लगाते हैं। बाबा खुद को हनुमान जी का सेवक बताते हैं, सिद्धियों का दावा करते हैं। पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री का ये दरबार पर्ची के जरिए भक्तों को परेशानियों से छुटकारा दिलाने का दावा करता है। बाबा और किस तरह के चमत्कार करते हैं और कहां लगता है उनका दरबार, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। माचिस की बंद डिबिया और बाबा ने चमत्कार कर दिया। कहाँ गए प्रेतराज? सन्यासी की परीक्षा है आज, तुम कहाँ लुक रहे? हार जाते तो गांव में तो लोग बदनाम वैसे ही करते हैं सिद्धेश्वर धाम की, उनकी ठटरी। चलो भैया सुन, इसमें 35 कड़ाई है, निकाल और गिनो दो होते दो 35, 2 टूटी कड़ाई है, आधी आधी खोल ले और गिलो। किसी ने बंद नोट की पर्ची में दी चुनौती, बाबा ने बंद कर दी सबकी बोलती। इसमें जो लिखा है वो पढ़िए। एक व्यक्ति आएगा, माला भी डालेगा, माला डालेगा और चुनौती की बात करेगा, लेकिन स्वयं नहीं आएगा, दूसरे को माध्यम बनाएगा। बंद पुड़िया में भी देख लेने की क्षमता, बाबा ने बता दिया कितना है चना। कागज है, कागज के अंदर जिस चने का प्रसाद हनुमान जी महाराज को लगाया जाता है वो कागज के अंदर चना है। जय श्री राम। कागज के अंदर चना है और सुनो, चना की संख्या ये 115 है। जय श्री राम। ये बाबा का दरबार है दिव्य, बता देते हैं भूत और भविष्य। हाँ मालूम क्या, आपको पता है हम कितना आगे का भविष्य लेकर के चलते हैं? तुम सोचो कि हम वहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे। सुनो, तुम जो सोच कर निकलते हो घर से, यहाँ पहले ही लिख जाता, हमें पता था आज क्या होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। आपको बताएंगे इस चमत्कार के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये बाबा हैं कौन। दरअसल इन पर्ची वाले बाबा का नाम है राजेंद्र कृष्ण शास्त्री और दरबार का नाम है श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम। बाबा का ये दरबार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज से 15 किलोमीटर दूर कहादरा गांव में लगता है। यह दरबार हर मंगलवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लगता है। महर्षि राजेंद्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उन्होंने उज्जैन के महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ली है। दावा किया जाता है कि इस दरबार में सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र कृष्ण शास्त्री बताने से पहले ही लोगों की समस्या पर्ची पर लिख देते हैं। पर्ची लिखने के बाद मरीज से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। जो कुछ भी भक्त बताता है वो पहले से ही उनकी पर्ची में लिख रखा होता है।
बाबा का दावा है कि इस दरबार में भक्तों की हर समस्या का निवारण होता है। बाबा भक्त के कष्ट दूर करने के साथ साथ उनके परिवार की 3 पीढ़ियों तक के नाम उस पर्ची में लिखने का दावा करते हैं। उनका ये भी दावा है कि वो खुद से कुछ भी नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और उन्हीं के आदेश से वो पर्ची में सब कुछ लिख देते हैं। बाबा से पर्ची द्वारा अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए एक खास प्रक्रिया है। इसके लिए श्री सिद्धेश्वर धाम में हाथ में नारियल लेकर यज्ञशाला की परिक्रमा करनी होती है। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, साथ ही राम नाम का संकीर्तन भी करना होता है। फिर नाक रगड़कर दरबार में हनुमान जी से अपनी अर्जी लगानी होती है। लेकिन इतने से भी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए और बाबा पर्ची लिख दें, ये आवश्यक नहीं है। राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के बड़े चाचा जी भभूत देकर लोगों का इलाज किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद राजेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले 2 सालों से श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम दरबार लगा रहे हैं। दावा किया जाता है कि श्री सिद्धेश्वर धाम में बाबा जी की कृपा बरसती है। लोग दूर दूर से अपनी पीड़ा और बीमारी लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी का निदान हो जाता है। धाम में मरीज को 11 बार पेशी लगानी पड़ती है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज हम उनके दावों की सच्चाई जानेंगे। तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उनके पर्ची वाले ज्ञान को परखेंगे। क्या सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य शक्तियों के दम पर तर्क शास्त्रियों को निरुत्तर कर देंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका न्यूज नेशन में। आपके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब मैं चाहूँगा जो दर्शक आपके आश्रम के बारे में, पीठ के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा जानकारी उनको अपने बारे में दीजिए। कब से आप आश्रम से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम तो अभी 2 साल से जुड़े हैं जी। कहाँ है आश्रम महाराज जी आपका, और क्या मन में वो भाव आया कि आपको लगा कि अब आपको ये गद्दी संभालनी चाहिए, ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? देखिए, ना तो हम गद्दी के मुखिया हैं, ना हम कुछ करते हैं, ना हम कुछ लिखते हैं। ईश्वर कृपा है, जो लिख दिया तो हो गया जी। तो 2 साल पहले अचानक आपके मन में ख्याल आया शास्त्री जी, या कुछ कोई दैवीय चमत्कार? देवी चमत्कार नहीं, दरअसल हम पढ़ाई किए हैं 14 साल तक। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है शास्त्री जी आपने, और क्या आपके परिवार में पहले कोई इस पीठ से जुड़े हुए हैं? थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, हमारे बड़े पिताजी थे, 2020 के लगभग 21 के लगभग ख़त्म हो गए थे। वो इस पीठ से जुड़े हुए थे शास्त्री जी? पीठ से नहीं जुड़े थे, वो आते थे, कोई आता था तो भभूति या कुछ ऐसा बताते थे, कोई कृपा थी। पीठ कोई दरबार का वो मुखिया कोई नहीं है। अच्छा, तो ईश्वर कृपा है। जो सिद्धेश्वर आश्रम है आपका, आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार का दावा। जी जी जी, आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से जुड़े हुए हैं। उससे पहले कौन जिम्मेदारी संभालता था इस आश्रम की? जी, आश्रम के बड़े पिताजी थे, बब्बा जी थे। ओके, और कौन कौन है परिवार में शास्त्री जी आपके? सब कोई है, माता जी हैं, पिताजी खत्म हो गए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की शास्त्री जी? आपने बताया कि 14 साल तक संभवतः मैंने सुना कि आपने पढ़ाई की है। शास्त्री आचार्य फाइनल, भारत सरकार महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से प्रमाण पत्र प्राप्त। शास्त्री के साथ साथ श्री गुरु आचार्य की डिग्री। वेद विद्यालय स्वर्गाश्रम रमण रीति ब्रह्मांड घाट। जी, तो शास्त्री के साथ साथ आचार्य की डिग्री भी आपने ली है? अच्छा, शास्त्री जी, जी, हमारे गुरुजी जाके प्रमाण पत्र रखा, दिखा देंगे आप। नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आपकी जो लोकप्रियता है वो लगातार सोशल मीडिया की वीडियोस में हमने देखा है कई बार। हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आप ये बता रहे हैं कुछ पत्रकार साथियों को, उनकी चुनौती को स्वीकारते हुए कि माचिस की डिबिया में कुल कितनी तिल्लियां हैं। आप ये भी बता रहे हैं उन साथियों को कि किस डिब्बी के अंदर तिल्ली नहीं है माचिस की, नोट है दरअसल में। ये कैसे कर पाते हैं आप शास्त्री जी? मन में विचार आता है, बोल देते हैं, सही हो जाता, नहीं भी होता। पर लेकिन ऐसे विचार सही हमारे तो नहीं हो पाते, बाकी लोगों के नहीं हो पाते। ये कुछ ना कुछ तो दैवीय होगा, तभी आपके जो विचार मन में आए वो सही साबित हुए, जैसा हमने देखा उस वीडियो में। अरे
आप सब अपनी मीडिया पत्रकारिता लेके आ जाओ, ठीक है ना। नहीं, मैं तो जो आपने चमत्कार किया उसी के बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे कि कैसे कर पाते हैं। दीक्षित जी, नहीं तो कैसे नहीं कर पाते, यहाँ कैसे कर पाते का तो प्रश्न नहीं। ईश्वर कृपा से क्या संभव नहीं है। ठीक बात है। अगर उल्लू कहे मुझे सूरज नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, उनकी आंखों का दोष होता है। हमने आपके बारे में जब जाना तो पता चला कि आप पर्चा भी लिख देते हैं। तब भी कुछ इस तरीके का मन में ख्याल आता है महाराज जी, शास्त्री जी, और आप पर्चा लिख देते हैं? ईश्वरी कृपा है। और ये ईश्वरीय कृपा आप पर ही क्यों, ये मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि लोग सब अपने लिए मांगते, हम सबके लिए मांगते। तो आपके आश्रम में रोजाना लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचते होंगे शास्त्री जी? कोई गिनती नहीं, 10, 20, 50 सब प्रकार के आते हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग संख्या रहती है श्रद्धालुओं की। सबका पर्चा निकालते हैं या कुछ का पर्चा निकालते हैं, या कोई वक्त आपने तय किया हुआ है कि इतनी अवधि में ही पर्चा निकालेंगे? नहीं, जितना प्रेरणा लगती है, 1, 2, 5, 6। अच्छा, रोजाना? नहीं, मंगल शनिवार को लगता है। अच्छा, मंगल और शनिवार। नहीं व्यस्त थोड़ी ना, अभी तो हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है। बिल्कुल, भारत में बैठे हो वाला, सुनिए। ठीक है, लेकिन शास्त्री जी पहले मुझे ये बता दीजिए कि वो भक्त आपका जो आपके गृह राज्य में नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है, वो आपके आश्रम जाना चाहता है, वो अपना पर्चा निकलवाना चाहता है, कैसे वो संपर्क करे, कैसे वो आपके आश्रम तक पहुंचे और अपना पर्चा निकलवा पाए? आए, हाथ में नारियल ले, 108 बार यज्ञशाला की परिक्रमा करे, नाक रगड़े, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करे, 2 माला करे, बैठकर राम नाम संकीर्तन करे। प्रेरणा लगी तो बता देंगे, नहीं लगेगी तो नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या आपके गृह जनपद के श्रद्धालु सिर्फ आते हैं आपके पास, या बाकी जिलों के भी श्रद्धालु तिलक लगा करे, आज चुटिया रख के भाई हमारे पास सब आते। श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ शास्त्री जी, मैं श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आपके जिले के ही लोग आते हैं या आसपास के जिलों के बाकी राज्यों के श्रद्धालु भी आते हैं? सब आते हैं। अच्छा शास्त्री जी, आप भी पत्रकारिता लेके आओगे तो पत्रकारिता मानी जाएगी, श्रद्धालु बन करके आओगे तो गलिस लगाया जाएगा। सही बात है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना हो, उसको अपना पर्चा निकलवाना हो, वो ना पहुंच सके, इस स्थिति में ना हो कि वो आपके आश्रम तक जा सके, क्या उसका पर्चा भी निकल सकता है शास्त्री जी? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। तो अगर कोई बुजुर्ग है, अस्वस्थ है, उसको आपके आश्रम में आना ही पड़ेगा? ना हो तो ना आओ, ठटरी बराओ। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई बुजुर्ग आना जरूरी नहीं है भैया। जी, फिर कैसे निकलेगा शास्त्री जी उसका पर्चा? अरे हमारी सुनिए डॉक्टर साहब, अरे पर्चा निकलना है तो नाक रगड़नी पड़ेगी ना धाम पे आकर, या किसी हनुमान जी के चरणों में जो आपके आसपास हो, अच्छा बताने वाला हो या कोई भक्ति भाव वाला हो। पहली बात तो किसी को पर्चे के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, नहीं लेकिन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने नज़दीकी जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर नाक रगड़ लेता है और आपको बता देता है, क्या तब उसका पर्चा आप वहाँ पर निकाल पाएंगे या उसको आना ही पड़ेगा आश्रम में? अगर आपको यहाँ मझौली के दर्शन करना है तो आपको आना पड़ेगा कि वहीं से कर लोगे, आत्मा भर जाएगी क्या? तो आप कह रहे हैं कि आश्रम में पहुँचना ही पड़ेगा। आपने मंगलवार और शनिवार का दिन बताया, उस दिन भी कोई तय वक्त होता है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक? 12 से 3। 12 से 3 हर मंगलवार और शनिवार। जी महाराज जी, भीड़ तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रहती होगी कई बार, कैसे आप चयन कर पाते हैं कि किस किस का निकालना है, कितने लोगों का पर्चा निकालना है? आपको क्या पता होता कि आज इसी दिन हम जाएंगे और महाराज जी का इंटरव्यू लेंगे या किसी का इंटरव्यू लेंगे? आपको पता रहता कि इस समय हमारा टावर सही चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपको तो जानकारी पहले से पता होती होगी ना? किसकी जानकारी? कि आज मुझे कितने पर्चे निकालने हैं, आज कितने लोग लगभग पहुंचेंगे, ये जानकारी आपको तो पहले से मिल जाती होगी। आपका तो डायरेक्ट लिंक है ईश्वर से। हमारा कोई लिंक नहीं है भैया, आत्मा में ही तो परमात्मा है, मानो तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो जो बात आप कह रहे हैं, आप क्या आपको तर्क के प्रश्न कर रहे हो? नहीं,
शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आप में और एक सामान्य सनातनी में तो यही फर्क है ना कि वो भी इस बात को जानते हुए पर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो पर्चा लिख भी देगा तो उसका पर्चा सही नहीं हो पाएगा। आप पर्चा निकाल रहे हैं और आपका पर्चा सही भी हो रहा है, यही तो अंतर है आप दोनों में। अरे आप आ जाइए, आपका भी निकाल देंगे। अपनी मीडिया टीम जिसको लाना आ जाओ, यहीं नाक रगड़ो, परिक्रमा करो, अर्जी बांधो। ठीक है, मैं जरूर पहुंचूंगा शास्त्री जी अपना पर्चा निकलवाने के जितने लिए। पत्रकार हो, जितनी मीडिया हो, जितने कैमरा हो, ले आओ। ठीक है, ये निवेदन कर रहे हैं आप, आमंत्रित कर रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं? अरे भैया, आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को अंधविश्वास लगता, अगर कोई भी आतंकवादी या फिर कोई मुगलों की औलाद ये कहे गौ माता माता नहीं है, तो क्या माता नहीं मानेंगे? आप लोग तो देश को सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो, सत्यता का मार्ग दिखा रहे हो, तो हम तो आपको भी बुला रहे कि भैया आप आइए, परीक्षण करिए। वेलकम टू सिद्धेश्वर धाम। ठीक है, ये उनके लिए जो अंधविश्वास मानते, जो मुगलों की औलाद आज भी भारत में है। बिल्कुल शास्त्री जी, एक चीज में आपकी जो कामना है, जो आपका एजेंडा है, जो आपकी मुहिम है, जो आपका लक्ष्य है, उसी से जुड़ी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। एक जिज्ञासा है मेरी, एक पर्चा आप आज निकाल दीजिए जिसमें आप बता दें कि आपका हिंदू राष्ट्र का सपना कब पूरा होगा। समय खत्म। अरे सुनिए, पर्चा कागज में नहीं होता, हृदय में होता है, समझे? दीक्षित जी, आप बड़े प्यारे हो। नहीं, मैं तो प्यारा हूं, लेकिन पर्चा एक अगर आप लिख देते और बता देते तारीख तो हम संभाल कर रख लेते, भी हो। पूरा देश देख लेता कि आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री ने लिख दिया है। एक पर्चा लिखने में क्या दिक्कत है? बना देंगे भाई, बना देंगे। जिस माई के लाल में औकात हो तो रोक। शास्त्री जी बना दीजिए एक पर्चा, भी पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। आपको पर्चा चाहिए तो आपको चाहिए तो आ जाओ ना। शास्त्री जी, एक पर्चा अभी पहले हिंदू राष्ट्र का ही बना दीजिए। कब बना रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? एक पर्चे पर लिख दीजिए। अनुराग जी। जी अनुराग जी बोलिए। एक बार हमने बोल दिया, आप आओ, यहीं पर्चा बना दे, यहीं पर्चा बना देंगे। नहीं, शब्दों की मर्यादा शास्त्री जी आप भी रखिए, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। शास्त्री जी, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप एक आश्रम में एक पीठ पर बैठे हुए हैं। शब्दों की मर्यादा सुनिए, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा। मेरा आपसे निवेदन है, शब्दों की मर्यादा के साथ। मैंने तो आपसे गुजारिश की कि आप एक पर्चा निकाल दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। एक मिनट रुकिए, मेरे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, हमारे साथ अरुण जी हैं, आप माइंड रीडर हैं। लेकिन पंकज त्यागी जी, शास्त्री जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आश्रम में आओ, पर्चा निकाल देंगे। त्यागी जी जवाब देंगे कुछ? इसको काटो, क्षमता हो तो यहाँ आओ ना। अरे शास्त्री जी, डर है क्या? अरे शास्त्री जी, डर है क्या? डर गए क्या? क्या इस बात का डर है कि आपका पाखंड उजागर हो जाएगा? डरते तो क्या को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा? सुन हो बाबा के बच्चे, सुन देखो, जैसे बदतमीजी से दिखा। जी थोड़ा नजदीक चले। तू दिखा, अरे तू मुझे दिखा। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तू यहाँ के दिखा में। सुनने का धैर्य नहीं है। जैसे ही उनसे कहा कि साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो उठ के भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपको अनुराग जी आज साफ बात बताता हूँ, इसने इतनी गंदी बात बोली है। क्या इस देश का आदमी, भारतवर्ष का आदमी? शब्दों की मर्यादा। लेकिन अगर कोई गद्दी पर बैठा तथा कथित संत अपनी गद्दी को छोड़कर जा रहा है, तो अग्निहोत्री जी वो संत तो नहीं है ना? ये गद्दी नहीं, जबरदस्ती की बनाई हुई गद्दी, इसको गद्दी नहीं कहते। गद्दी की बड़ी मर्यादा है। देखो ये गद्दी हट गई, ये देखिए गद्दी बन गई, चादरा बिछा दिया, कंबल बिछा दिया, अशुद्ध अपवित्र कंबल बिछा दिया, इतना जो है गंदा संदा कंबल बिछा दिया। इस खास मुहिम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। ये एक कला है जो आप सीख सकते हो, आप भी जादूगर बन सकते हो। मतलब ये लोग भी अगर चाहें तो ऐसे शास्त्री जी की तरह बाबा बन सकते हैं? नहीं, ये इनको तय करना है कि इनको बाबा बनना है या फिर अरुण या अमर बनना है। अरुण या अमर बनना है।